लव जिहाद का कातिल प्लान आपको दिखाएंगे और आप सोच करके देखिए कि दिल्ली से 46 किलोमीटर की दूरी पर और नोएडा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी और फरीदाबाद से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, नाम है बल्लभगढ़। पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन बल्लभगढ़ में 21 साल की निकिता जो अपना एग्जाम देकर के स्कूल से बाहर आ रही थी, I-20 कार से 2 लड़के आए, जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। लड़की ने कहा नहीं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। लड़कों ने कट्टा निकाला, सीधे कनपट्टी पर लगाया, बंदूक चलाई और वहीं पर ढेर हो गई निकिता। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। खबर यह है, कहा यह जा रहा है कि इसमें आ गया है लव जिहाद का एंगल। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर उतारें। लड़की की कैसे सरेआम हत्या की गई है, धरने पर अब परिवार हैं, लोगों में गुस्सा है और एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच यह बताया जा रहा है कि जिन्होंने निकिता को मारा है, जो निकिता के कातिल हैं, 2 साल पहले भी इसी तरह का उन्होंने हमला किया था और निकिता के साथ में दोस्ती बढ़ाना चाहते थे। और दोस्ती बढ़ाने के साथ आप क्या जानते हैं कि मुख्य आरोपी जिसका नाम है तौसीफ, बार बार एक ही बात कहता था कि धर्म परिवर्तन कर ले निकिता और अपने धर्म को परिवर्तित करके तौसीफ के धर्म में आ जाए। और इसीलिए निकिता के भाई का भी यह कहना है कि यह लव जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराए जाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि लड़की के साथ दोस्ताना बढ़ाना चाहता था ये लड़का जिसने किया है कत्ल। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एकाएक ये लव जिहाद के इतने केसेस क्यों आने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लव जिहाद का कोई बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। पहली ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर फायर की जाए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में छात्रा की गोली मारकर हत्या। हत्या के विरोध में लोगों ने किया हंगामा और मृतक लड़की का परिवार धरने पर बैठा है। पुलिस ने एक आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, तस्वीरें देखें आप। और इसके बाद बैक टू बैक 3 तस्वीरें और भी दिखाइए। किस तरह से निकिता को तौसीफ ने पहले किडनैप करने की कोशिश की, फिर जब वो नाकाम हो गया गोली मारी, फिर आरोपी तौसीफ हो गया फरार। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर तुरंत ही उतारी जाएं। हाँ, मैं इन्हीं 3 तस्वीरों की बात कर रहा था। आप देखें कि पहले अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन निकिता ने कहा नहीं, मैं चिल्ला दूंगी, चीख दूंगी। और जैसे ही निकिता ने यह बात कही, हालांकि आसपास से कई लोग गुजर रहे थे, उनके सामने ही कनपट्टी पर लगा करके बंदूक मार दी गई, यानी गोली मार दी गई और निकिता वहीं पर ढेर हो गई। निकिता का कत्ल हो गया। कार में ये जो कातिल थे ये फरार हो गए। और पहले रिपोर्टर के पास में चलते हैं। कौन रिपोर्टर मेरे साथ में है? इंडिया न्यूज संवाददाता देवेंद्र कौशिक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो और मेरे साथ में स्वामी चटपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, और मौलाना सैफ अब्बास भी जुड़े हुए हैं। इन दोनों से लव जिहाद के एंगल पर आगे चल करके हम बात करेंगे, लेकिन पहले देवेंद्र कौशिक के पास में चलते हैं। देवेंद्र कौशिक, 21 साल की निकिता कत्ल कर दिया गया। घर वालों का यह कहना है कि जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। घर वाले ये कह रहे हैं कि तौसीफ का एनकाउंटर करो, नहीं तो फिर हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अभी का मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या निकिता का अंतिम संस्कार हुआ या नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, निकिता की अगर बात करें तो निकिता का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है, चूंकि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में ले जाई गई है। और अगर ताजा हालात की बात करें तो जो लंबे समय से सुबह से ही जाम सड़क पर सोहना रोड पर परिजनों और स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया गया था। उनकी तरफ से केवल एक ही मांग थी कि ये जो मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए SIT से इस केस की जाँच की जाए। और इस बात को लेकर तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। कुछ स्थानीय जो नेता हैं उनकी भी यही मांग थी। कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए गए थे। तमाम तरह के दिन दहाड़े एक छात्रा की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और वहां से नूह तक, नूह देखिए आप, नूह फरीदाबाद के बाद में पलवल जिला और पलवल जिले के बाद में मेवात जिला आता है, वहां वो फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस लगातार दावे कर रही है कि आरोपी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। और इसी बात से लेकर गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि उनके परिजनों को सुरक्षा दी जाए। परिजनों को सुरक्षा न केवल दी जाए बल्कि फास्ट ट्रैक देवेंद्र कौशिक, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है? क्या वाकई में ये लव जिहाद का मामला है? क्या तौसीफ निकिता से जबरदस्ती शादी करना चाहता था? क्या तौसीफ ये चाहता था कि निकिता धर्म परिवर्तन कर ले? बिल्कुल, अगर देखिए इस बात को अगर ऐसे समझे कि 2 साल पहले कोई एक मामला हुआ था और उस वक्त भी तौसीफ की तरफ से निकिता का अपहरण करने की कोशिश की गई थी और पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन लोक लाज के डर की वजह से जो परिजनों के आपस में बैठकर उसको सुलझा लिया गया था और इस मामले को वहां खत्म कर दिया गया था। लेकिन लगातार पिछले 2 साल से जो तौसीफ है वो निकिता के पीछे पड़ा हुआ था और उसको अपने साथ में लाना चाहता था। और इसी बात को लेकर कल वो कॉलेज के गेट पर पहुंचा और उसे वहां से अपहरण करने की पहले एक काम कर लेते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस कप्तान को एक बार सुनते हैं और साथ ही निकिता के पिता का क्या कहना है
एक बार इन दोनों को सुनेंगे, उसके बाद स्वामी चकपाणी के पास में जाएंगे और सैफ अब्बास, मौलाना सैफ अब्बास भी मेरे साथ में हैं, उनके पास भी चलेंगे। हाँ यार, निकिता तोमर लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया, वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। इस पर हमने अपनी टीम बना दी है, टीम में अभी उसको जल्दी ही राउंड अप कर लेंगे। सीसीटीवी फुटेज आया है, काफी चौंकाने वाला है। लड़का खींच रहा है, उसे मना किया, उसने गोली मार दी। पूरा मामला क्या है सर, क्या आप आरोपी को गिरफ्तार कर पाए? ये कल 4 बजे के आसपास का मामला है। अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में है। वहाँ से बीकॉम की एक छात्रा हैं, सुश्री, अब तो स्वर्गीय निकिता तोमर जी हैं, तो वो अपना परीक्षा दे के बाहर निकल रही थी, तो 2 युवक कार पर आए, उन्हें कार में डालने की कोशिश करी, अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया उसका, इतने में उनको गोली मार दी गई। तो तफ्तीश के दौरान जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी। रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है और हम जल्दी ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके उनको अदालत से कड़ी सजा दिलाएंगे। ये भी आया है बातचीत में, पेरेंट्स का कहना है कि 2018 में भी ये कोशिश हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था सर? 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी, जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको सुश्री निकिता को लेके गए थे। अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था। क्या वजह क्या रहा था इसकी? निकिता जिसका कत्ल किया गया है, उनके पिता को आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन मेरे साथ में चूंकि मुस्लिम क्लेरिक, इस्लामिक जानकार मौलाना सैफ अब्बास हैं, उसके अलावा स्वामी चकपाणी महाराज भी हैं। देवेंद्र कौशिक को भी लगातार टीवी स्क्रीन पर लाइव रखिएगा। देवेंद्र, आपके पास भी आ रहा हूं, आप टीवी पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपके जरिए लूंगा। मौलाना सैफ अब्बास, कभी बरेली से, कभी मेरठ से, कभी जयपुर से, तो अब बल्लभगढ़ से, कभी मेवात से, तो कभी नूह से लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं। अभी तक तो लव जिहाद के केसेस ही आ रहे थे और अब लव जिहाद में खूनी इंतकाम का भी ये माहौल चल निकला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लव जिहाद के नाम पर कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो आज की तारीख में कत्ल करने पर भी आमादा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है, ये लव जिहाद जो वर्ड है, इसको कितने दिन हुए आए हुए दुनिया में। देखिए, ऐसा है कि लव जिहाद, अच्छा, जो दूसरे और अपहरण और रेप की घटनाएं हो रही हैं, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बाराबंकी की घटनाएं हो, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें कोई लव जिहाद के एंगल को नहीं। इस वक्त जिस तरीके से एक में इंसान की मानसिकता जानवरों जैसी हो गई है, ये उसको उजागर करने की है। अगर लव होता कोई तो लड़की चली जाती, भाई लड़की गई नहीं, लड़की जो है उससे छुटाना चाह रही पीछा, तो लव का तो कोई सेंटेंस ही नहीं आएगा यहाँ पे कहाँ से लव आ गया? अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि कानून का डर लोगों के दिलों से निकल गया है, वरना ऐसी हरकतें नहीं है जिस तरीके से खुलेआम। मैं समझ गया, आप इस केस को लॉ एंड ऑर्डर का ही, हाँ, अपनी बात पूरी करें। हाँ, 2012 में निर्भया के कांड के बाद से जिस तरीके से लोगों में एक आफत आई और रोष हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त कदम लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए। अगर आज हम ये हुकूमत तय कर ले कि ऐसे केसों में हम 6 महीने, साल भर के अंदर सजा देंगे, तो मैं समझता हूँ शायद कुछ डर पैदा हो, क्योंकि सबको मालूम है जाएंगे, बंद होंगे, जमानत होगी, छुट जाएंगे, केस चलता रहेगा। ठीक है, अपनी बात आपने कर दी है, आपने अपना पॉइंट रख लिया। दोबारा आपके पास में आएंगे, स्वामी चकपाणी महाराज के पास में चलते हैं। स्वामी चकपाणी महाराज, मौलाना सैफ अब्बास मुस्लिम क्लेरिक, उनका ये कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब लड़की बचने की कोशिश कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, उसका कत्ल कर दिया गया, तो वहां पर लव जैसा कोई शब्द आता ही नहीं। तो क्यों एक तरह का एजेंडा या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर या धर्म के नाम पर?
देखिए राशिद जी, इस बात को समझना होगा कि ये बिल्कुल लव जिहाद है, और जिस प्रकार से उनके परिवार के लोगों ने बताया कि वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बना रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो, और 2 साल पहले भी उसने ये अपराध किया था, अपहरण करने का प्रयास किया था। ये निश्चित रूप से लव जिहाद की आतंकी घटना है। ये लव जिहाद में जिस प्रकार से आतंकी घटना नहीं, लेकिन यहाँ पर तो कानूनी मामला है ना स्वामी जी, यहाँ पर तो कानूनी मामला है ना। एक 21 साल की लड़की नाम निकिता और एग्जाम देकर के अपने स्कूल से बाहर आ रही थी, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई, गाड़ी में नहीं बैठी, उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते थे ये जो कातिल हैं। जब उसने कहा कि नहीं आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मैं चीख लूंगी, चिल्ला दूंगी, पुलिस से कह दूंगी, सीधे कट्टा निकाला, कनपट्टी पर सटाई और गोली मार दी। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हुआ ना। इसे धर्म के साथ क्यों जोड़ करके देखा जाए? आप धर्म के साथ में जोड़ेंगे, संकुचित हो जाएगा। ये राशिद जी थोड़ा इसके पीछे जाइए। ये काफी समय से परेशान कर रहा था, और जो कनपट्टी पे मारा है, कनपट्टी में जितने आईसिस वाले हैं अल्लाह अकबर करके गोली मारते हैं कनपट्टी पे, और यही काम इसने भी किया है। तो स्वामी जी बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्वामी जी 1 मिनट के लिए रुकूंगा, 1 मिनट के लिए। इंडिया न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर, निकिता हत्याकांड की जांच करेगा एसआईटी। निकिता के पूरे परिवार को मिलेगी सुरक्षा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने पर सहमति। देवेंद्र कौशिक के पास में चलते हैं। देवेंद्र, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल जिसने सबसे पहले इस खबर को दिखाया और बहुत मुखरता के साथ हमने सवाल उठाए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी और धर्म के साथ भी जो जोड़ करके देखा जा रहा था। अब एसआईटी जांच की जाएगी। क्या घर वाले एसआईटी जांच के बाद तैयार होंगे निकिता के अंतिम संस्कार के लिए? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर सबसे पहले कि जो परिजनों की मांगे थी, तीनों मांगों को मान लिया गया है। मौके पर डीसीपी सुमेर सिंह ने परिजनों के साथ में वार्ता की है अब से कुछ देर पहले ही, और जो जाम लगाया गया था, परिजन वहां बैठे थे, उनके बीच में वहां पहुंचे हैं। जो परिजनों की तरफ से मांग की गई थी, 3 मांगे उनकी मुख्य थी। एसआईटी से जांच कराने की बात थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के साथ साथ में चूंकि एक अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है और उनको परिजनों को डर था कि उनके साथ में कोई घटना घट सकती है, जिस तरह से निकिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई, परिजनों को इस बात का डर था, और वो भी उनकी तीनों मांगे अब मान ली गई हैं। परिजन इस बात को लेकर अभी कुछ सहमत हुए हैं, चूंकि अभी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रखी गई है और परिजन एक काम कर लेते हैं, निकिता के पिता का कहना क्या है, उनकी शिकायत क्या है, उनका गुस्सा क्या है, उनका रोष क्या है, उनका दुख क्या है, एक बार सुनते हैं। और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। ये पहले केस हुआ जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। गोली मारी गई है, क्या चाहते हो? हम क्या चाहे जी, वो तो समझ ही ना आ रहा। पिता का रो रो करके बुरा हाल है, उनका कहना यह है। लेकिन देवेंद्र कौशिक पिता का यह भी कहना है कि 2 साल पहले भी इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की। अगर 2 साल पहले भी ऐसे ही निकिता के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो किसी ने कानूनी संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें 2 साल पहले की, तो पहले जरूर अपहरण की कोशिश की गई थी और उसमें पुलिस तक मामला पहुंचा था, लेकिन परिजनों के आपस में बीच में सहमति बनने के बाद में उस मामले को वापस ले लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि गमजदा परिवार और जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी गम में हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो और परिजन हैं वो इसे लव जिहाद से मामले को देख रहे हैं। जो लड़की के मामा है उनका साफ तौर से कहना है कि 2 साल से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था ये जो तौफीस है, और इस वजह से लड़की बार बार उससे बचना चाह रही थी, लेकिन वो कह रहा था कि बार बार कि आप धर्म बदल लीजिए, मुस्लिम बन जाइए और उसके बाद में शादी करेंगे, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। और इसी का सैफ अब्बास है ना मेरे साथ में फोन लाइन पर, पीसीआर टीम, क्या सैफ अब्बास है मेरे साथ? सैफ अब्बास जी, ग्राउंड जीरो के मेरे रिपोर्टर का ये कहना है कि लड़का बार बार ये कह रहा था कि अपना धर्म परिवर्तित कर लो, ये देवेंद्र कौशिक ने बोला है, ये मेरी कोई कहानी नहीं है। ग्राउंड जीरो की उनकी अपनी रिपोर्ट है जो कि सच्ची रिपोर्ट है। अब क्या कहेंगे आप? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि हरियाणा में, हिंदुस्तान में जंगल राज नहीं है, कोई किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए कैसे कर लेगा? उसमें जाके शिकायत होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें वहां एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि कौन आदमी आके किसी से कह दे जबरदस्ती के धर्म परिवर्तन कर लो। ये सब चीजें देख के सोचने की विषय। और मैं लड़की के पिता की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ ये डिमांड करूंगा कि इसका निर्णय जो है साल भर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आप ये कहते हैं कि निर्णय साल भर के अंदर होना चाहिए। स्वामी चटपाणी महाराज, शायद सैफ अब्बास ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही आप लोग किसी कातिल का या अपराधी का नाम सुनते हैं, वैसे ही
आप लोग का जो रडार है पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। अगर ये तौसीफ है तो रडार एक्टिव हो गया, तो फिर ये लव जिहाद का मामला हो गया। लेकिन अगर यही तौसीफ की जगह तरुण होता तो फिर नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से और चश्मे से आप लोग देखते। नहीं, ऐसी बात नहीं है राशि जी, उसके कारण है। आप देखो कि 2 साल पहले घटना इसने किया है, और सबसे पहली बात कि वहां की पुलिस और प्रशासन को भी धिक्कार है जिसने 2 साल पहले इस तौफीक ने किया था और इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई नहीं की गई। इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि आखिर किन लोगों ने इसको छोड़ा, इस अपराधी को। और उसने चूंकि एक सोची समझी चाल के तहत देखो उस समय समझौता कर लिया होगा और पुनः बाद में पुनः जो है इस्लाम में उसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया, उस लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया। क्योंकि लव जिहाद सिर्फ ऐसा नहीं कि हर बार गोली तो बाद में मारते हैं, पहले ये प्रेम पूर्वक फंसाते हैं कि पहले उसको दाना डालते हैं, उसकी मीठी मीठी बातें करते हैं, करने के बाद उसको परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, और फिर जब नहीं होता या हो जाता है तो उसके बाद अंत में यही भयावह स्थिति होती है, उसकी हत्या कर देते हिंदू लड़कियों के साथ। तो एक दो नहीं, हजारों उदाहरण है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए मेरठ में क्या हुआ, एक विवाहिता महिला से प्रेम किया और उसने करके उसको और उसकी बच्ची को मेरठ में जमीन में गाड़ दिया, लव जिहाद करके उसको लव जिहाद की आतंकी घटना को अंजाम दिया। इस तरह बरेली में हुआ, इस तरह शाहजहांपुर में, इस तरह उत्तर प्रदेश में कितने हुए, केरल में हो रहे, तमिलनाडु में हो रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी में पूरे देश में स्थिति लव जिहाद की आतंकी घटना हो रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकारें इस पे क्यों मौन है, क्यों इसको हल्के में ले रही है। कभी पेपर वाले भी कभी लिख देते हैं एक तरफा प्रेम में प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया। चूंकि आपने देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों पर ही आपने उंगली उठाई है, तो हमने कोशिश ये की है कि केंद्रीय मंत्री तक भी पहुंचे जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, और हरियाणा के गृह मंत्री से भी हमने सवाल किया। पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का क्या कहना है ये भी सुनिए, और कृष्णपाल गुर्जर के बाद पीसीआर टीम जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्हें भी सुनाया जाए। अभी मामला फरीदाबाद में हुआ बड़ा दुखदायी है और सबको इस घटना से बहुत दुख हुआ है। दोषी को पुलिस ने तत्परता के साथ गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा और निश्चित तौर पर वो सारे प्रबंध किए जाएंगे कि उसके सख्त से सख्त सजा उसको मिले। परिवार की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, निश्चित तौर पर उस पर किसी तरह का न सरकार को कोई दिक्कत है न हम लोगों को कोई दिक्कत है, उनकी बात को माना जाएगा। तो देखिए ऐसी जो घटनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। चलिए, आपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भी सुना और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी सुन रहे थे आप। फरीदाबाद से बहुत ज्यादा दूर नहीं है वल्लभगढ़, बमुश्किल 8-9 किलोमीटर का फासला होगा, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि दिल्ली से भी बमुश्किल 46 किलोमीटर की दूरी है, यानी राष्ट्रीय राजधानी से 46 किलोमीटर की दूरी, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरे ख्याल से एक बार फिर से देवेंद्र कौशिक के पास हमें जाना चाहिए। देवेंद्र कौशिक, इन 2 लड़कों के बारे में बताएं। देखिए, अगर दोनों लड़के की बात करें तो जो तौफीक सब मुख्य आरोपी है वो सोहना का रहने वाला है, और लेकिन इसके साथ साथ में जो पुलिस ने दावा किया है दूसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है, उसका नाम रेहान है, वो उसका दोस्त है, और दोनों में से मुख्य आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रेहान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन एक बीच और मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि जिस तरह से SIT की जो मांग की जा रही है, अगर पुलिस की हम बात करें तो पुलिस की तरफ से 2 आरोपी हैं, दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे को गिरफ्तार करने की बात करी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर परिजन SIT की मांग कर रहे हैं तो आखिर SIT की मांग करने की वजह एक आखिरी सवाल स्वामी चकपाणी महाराज से मुझे पूछना ही होगा। स्वामी चकपाणी महाराज, आप लोग ये कहते हैं अक्सर ही, मैं आपके साथ लव जिहाद की न जाने कितनी डिबेट में बैठ चुका हूं, आपने ये कहा कि एक सिंडिकेट चलता है, बहुत बार आप लोगों ने ये भी बताया कि एक रेड कार्ड तय किया गया है, बहुत बार ये भी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगभग ये बात करते हुए 6-7 साल गुजर चुके हैं। 6-7 साल में अभी तक खुफिया एजेंसीज ने कोई भी इंटरनेशनल इनपुट नहीं दिया है। 6 साल में पता ही नहीं चला ये सिंडिकेट कौन सा है। 6 साल में जिस रेड कार्ड की बात की जाती है इसका कोई तथ्य मिला ही नहीं।
नहीं राशि जी, ऐसी बात नहीं है। केरल हाईकोर्ट का आपको मामला याद होगा, जब हुआ तो माननीय कोर्ट ने इस बात को लव जिहाद को स्वीकार किया था कि लव जिहाद की कोई न कोई घटना है, जरूर हो रही लव जिहाद। और बार बार ये उठता आया और एजेंसियों की भी रिपोर्ट है। सवाल इस बात का कहीं न कहीं सरकार तुष्टीकरण में मौन रहती है और पूरे विश्व स्तर पे हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जानबूझ करके एक साजिश की जा रही है कट्टरपंथियों द्वारा। ठीक है जटपाणी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। सैफ अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ रहने के लिए। देवेंद्र कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपके साथ में हम जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, लव जिहाद का ये कातिल प्लान